जैसे कि हिरण्यकश्यप भगवान का बड़ा विरोधी, हिरण्यकश्यप भगवान का विरोधी था और हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद, तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। प्रहलाद के पुत्र बैरोचन हुए, भगवान से थोड़ा लगाव रखा, और बैरोचन के पुत्र राजा बलि हुए। तमाम श्रेणियां ऊंची नीचे चलती हैं। उन्हीं में से एक चर्चा है कि बैरोचन के पुत्र राजा बलि बहुत बड़े दानी थे। सुबह से शाम तक दान करते थे, कोई याचक खाली नहीं जाता था। तो हुआ क्या कि हिली उठा सिंहासन सुरपति का, देवता सभी घबराए। भगवान विष्णु के पास पहुंच गई कि त्राहिमम त्राहिमम, दया कीजिए, मृत्युलोक में एक राजा बलि है जो दैत्यों का राजा है। 99 यज्ञ कर चुका है, एक यज्ञ बकाया है, बहुत बड़ा दानी है। महाराज अगर यज्ञ उसकी 100 पूरी हो गई तो देवलोक का वो राजा बन जाएगा। भगवान विष्णु कहने लगे भाई सब लोग अपने अपने वहां चले जाओ आश्रम को, और मैं जा रहा हूं राजा बल को देखूंगा कितना बड़ा दानी है। आज भगवान विष्णु राजा बल की परीक्षा लेने के लिए बौना रूप बना लिया, गोरा चट्टा, कांधे पे कमरिया धर ली, हाथ में लकोटिया ले ली और माथे पे टीका लगा लिया और चल दिए। और कैसे जाते हैं कभी नहीं लिखा है कि राजा बलि के गयो दुवरिया, अरे राजा बलि के गए दुवरिया, प्रभु भी कलिया बलि के तीन लोक के कर्ता स्वामी, तीन बंधु भगवान, राजा बलि की छलिबे खातिरी बनी गया विप्रे महान, की लीला लकुटी और कमरिया, लीला लकुटी और कमरिया, लीला लकुटी और कमरिया, प्रभु भी खलिया तीन लोक के कर्ता भगवान पहुंच गए। तो गए द्वारे भूप के, तो भूप उठी के कीनो प्रणाम, जय हो।
बड़ी भाग्य मुहे दर्शन दीना, कहो कौन सा काम, कैसे आयो हमारी नगरिया, कैसे आयो हमारी नगरिया, कैसे आयो हमारी नगरिया, प्रभु भी खरिया बनी के राजा बन गए दुआरिया, प्रभु भिखरिया बन के महाराज केसिया ना हुआ, बैठ जाओ। भगवान कहने लगी, हाँ, अरे मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। महाराज कहने लगी कि क्या चाहती हो, क्या मांगने आए हो? तो विप्र महाराज कहने लगे कि सुनो महाराज, कहा भूप तुम सुन लो राजन, मेरा है फरमान, 3.5 पैग 2 धरती, इतना कर दियो कि करबे ओही माह गुजरिया, ओही माह गुजरिया, करबे ओही माह गुजरिया, करबे ओही माह गुजरिया, करबे ओही माह गुजरिया, प्रभु भी खरिया बनी राजा बन के गए दुआरिया, प्रभु भिखरिया बन के राजा बन के गए दुआरिया, प्रभु भिखरिया बन के। महाराज 3.5 पैग हमें धरती चाहिए। तो राजा बल्कि गुरु शुक्राचार्य बगल में बैठे थी, तो महाराज राजा बल से कहने लगे, क्या उनके गुरुदेव कि महाराज ऐसा करो, इससे कह दो 4-5 पैग ने विश्वा बिघा ले ले। महाराज कहने लगे कि महाराज 3.5 पैग में कुछ नहीं होगा, 2-4 बीघा ले लो। अच्छा। ब्राह्मण देव कहने लगे, नहीं ना हमें चाहिए 4, ना हमें चाहिए 3, हमें चाहिए 3.5। शुक्राचार्य कहने लगे कि महाराज सोच समझ लो मेरी बात को, ये 3.5 पैग धरती पर अड़ा है, इसका मतलब ये कोई छलिया है। छलिया। तो महाराज गुरुदेव से कहने लगे, गुरु महाराज एक बात बताओ, आप छलिया कैसे कह दिया? छलिया की क्या कोई पहचान होती है? तो शुक्राचार्य जी कहने लगे, महाराज सुनो, छलिया की क्या पहचान? अरे लंबा तिलक की, लंबा तिलक मधुरिया पानी, लंबा तिलक मधुरिया पानी, लंबा तिलक मधुरिया पानी, तगाबाज की यही निशानी, लंबा तिलक मधुरिया पानी, तगाबाज की यही निशानी, लंबा तिलक मधुरिया पानी, तगाबाज की यही। का लंबा टीका लगा है, ये मीठी भाषा बोल रहा है, इसका मतलब ये छलिया है। अब भगवान विष्णु ब्राह्मण के भेष में कहने लगे, अच्छा देने वाला देने को तैयार है, लेकिन ये बगल में बुढ़ा जो बैठा है ये रोड़ा मार रहा है। आए बाबा आए। का ठीक, मैं जा रहा हूं दूसरे के दरवाजे पर, उससे मांग लूंगा, लेकिन तुम्हारा दानियों से नाम हट गया। महाराज कहने लगे, बैठ जाओ महाराज, मैं आपको 3.5 पैग धरती दूंगा। तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि अब हमको विश्वास नहीं है, विश्वास जब होगा जब तुम संकल्प करोगी, गेड़िए में जल मंगाओ और मैं मंत्र का जाप करूं और तुम जल नीचे गिराओ, संकल्प तब मैं मानूंगा। आज जैसे ऐसी बात कही तो राजा ने मंत्री को जल लेने के लिए भेज दिया, अपने बड़े पुत्र को कुछ लेने के लिए भेज दिया।
और लड़का देर कर दिया, आया नहीं, शुक्राचार्य से बहका दिया। शुक्राचार्य नाराज होकर के जा रहे हैं रास्ते में कि मेरी बात मेरा शिष्य माना नहीं। तो गोस्वामी जी ने भी लिखा है क्या कि माना ही माते पिता न गुरुदेवा, नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माना ही मात पिता न गुरुदेवा, माँ नहीं माँ तो पिता गुरुदेवा, माना ही मात पिता न गुरुदेवा, साधुन से कर वाही से, जो माँ बाप की बात को नहीं मानता है, संतों की बात को नहीं मानता है, गुरु की बात को नहीं मानता है, वो कौन है? कौन? कि जियति बाप के ये! जियति बाप के दंगी मदंगा, ये बाप के तंगी मदंगा, जियति बाप के दंगी मदंगा, बाप के तंगी मदंगा, ऊपरे हार पहुंचावेगा, पड़ेगा तो नहीं गंगा। ऐसे माँ बाप का जिंदम मारे और मर जाए तो कहे गंगा जी का जाओ, है ना। इसलिए खैर शुक्राचार्य कुछ दूरी पर गए, लेकिन शिष्य की कुछ अंदर सोच करके कि शिष्य की रक्षा करना चाहिए, पता नहीं ये ब्राह्मण क्या कर दे, वापस लौट आए। और अंतर्यामी मायावी शुक्राचार्य उसी गिड़वे में बैठ गए। मंत्री जल लेकर के आया गिड़वे में, उसी गिड़वे के अंदर जिधर टोटी है उधर कनपटा लगा के शुक्राचार्य बैठ गए कि जल नीचे गिरेगा नहीं तो संकल्प पूरा होगा नहीं। आज हुआ क्या? क्या? अब इधर संकल्प पढ़ा जा रहा है कि पढ़ रहे संकल्प विपरीत जल नीचे को नहीं गिरता है। शुक्राचार्य की चाल। एक कुश का डाभा पड़ा था, उठाया और टोटी के अंदर चला दिया। शुक्राचार्य कनपटा लगाए उसी में बैठे थे और आंख में डाभा घुस गया। शुक्राचार्य की आंख फूट गई, शुक्राचार्य काने हो गए। उसी जगह से शुक्राचार्य काने हैं। और दूसरे कोई शुक्राचार्य नहीं है, शुक्राचार्य वही है जो जिसे हम आप सुकवा कहते हैं कि सुकवा बूढ़ गवा तो शुभ काम को न हुई, है ना। आज संकल्प पूरा जब हो गया, शुक्राचार्य तो चले गए। अब इधर हुआ क्या? क्या? कीन संकल्प भूमपति की विप्र उठे हर्षाए। संकल्प पूरा हो गया। कहा महाराज अब मैं 3.5 पैग धरती नापने जा रहा हूं। राजा बलि कहने लगे कि विप्र महाराज जिधर मर्जी हो उधर नाप लो। तो कहा देखो तुम कीन संकल्प भूमपति
की विप्र उठे हर्षाए। तीन लोक तीन है पैग में आधा बाकी रही जाए कि राजन पूरी कर दो कररिया। पूरी कर दो कररिया। ओ राजा पूरी कर दो कररिया प्रभु ही करिया बनिया। राजा चल के करिए सुवरिया प्रभु एक पैर ब्रह्मलोक, दूसरा भूमंडल, तीसरा पाताल लोक, आधा पैर बाकी। कहा महाराज अब राजा बल चौकन्ने हुए कि गुरु की बात मैंने नहीं मानी, वाकई में ये कोई छलिया ही। कहा महाराज नहीं, तुमने संकल्प किया है आधा पैर धरती बकाया वो हमको दो। राजा बल बहुत निराश हो गए, कहने लगे महाराज बैठ जाओ, मैं अपने भवन को जा रहा हूं, अभी वापस आऊंगा, हाँ और ना का जवाब आपको मैं जरूर दे दूंगा। राजा बल उदास चेहरा है, अपने भवन को जा रहे हैं और राजा बल की नारी धर्मपत्नी रानी पिंगला थाल को सजाए खड़ी है कि हमारे स्वामी दरबार से आते होंगे, मैं आरती उतारूंगी, हाल चाल पूछूंगी, फिर सेवा सत्कार करूंगी, फिर आसन पर बैठाऊंगी। लेकिन राजा जब पहुंची तब क्या हुआ? हाथ से थाली छूट जाती है रानी की और कहती क्या है? क्या महाराज और गिरतार किस रंज में और हुए आजी लाइए अपने मन की रात। दासी को बुलाइए अपने मन की रात। दासी को महाराज क्या हुआ? राजा बल अपनी रानी से कहने लगे कि धन भी गया, धर्म गया और कछु लाया का, और क्या बतलाऊं एक विप्र ने मुझे छल लिया। ब्राह्मण खड़ा परिवार है, क्या बताऊं ऐ प्रिय ब्राह्मण खड़ा परिवार है। आधा पग धरती देने में राजा बलि लाचार है। राजा धरती देने में राजा बलि लाचार है। राजा बलि कहा महाराज क्या हुआ? कहा दरबार में एक ब्राह्मण 3.5 पेग धरती का संकल्प करवाया, मैंने संकल्प कर दिया, वो 3 पेग में तीनों लोक नाप लिया, आधा पग धरती मांग रहा है, देवी बताओ मैं कहां से दूं?
बस यही मेरे को चिंता है। देखिए रानी पिंगला कहने लगी महाराज वाह, बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो गए, तो सुनो मेरी बात महाराज, चले जाओ वापस। का महाराज सुनो कि चाहे जिया जाए, अरे चाहे जिया जाए, लगी रे ना छूटे, चाहे जिया जाए, हो लगे ना छोटे चाहे दिया जाए, लगी रे ना छूटे, चाहे जिया जाए, लगे ना छोटे चाहे दिया जाए, चाहे दिया जाए कि चाहे दिया जाए, ओ चाहे दिया जाए कि चाहे दिया जाए, लगे ना छूटे जाए, हो लगे ना छोटे चाहे दिया जाए, लगे ना छूटे लगे ना छोटे। रानी कह लगी महाराज अगर लगन लग गई है तो जान चला जाए। कहा कैसी? अरे कहा महाराजा हरिश्चंद्र ने देखिए काशी में तीनों प्राणी बिक गए, मौर ध्वज ने आरा चला दिया सुत के ऊपर। हैं? अब आप थोड़ी सी बात से आप मुकर गए। राजा रानी की बात सुन करके हंसता हुआ दरबार में पहुंच गया। आज जैसे पहुंची ब्रह्मण देव कहने लगे हाँ हाँ और ना का जवाब लाए हो। कहा सुनो महाराज, अरे कहा भूप अब तिहिया ना पो जो कुछ बाकी होए, राजा बलि की पीठी पर प्रभु हल चलवायो, अरे राजने ना कीनो ये न करिया, राजन करिया, अरे राजा ना कीनो ये न करिया, प्रभु भी करिया बनी के, राजा कल के गले कुंवरिया, प्रभु करिया बनी के, कि प्रभु भिखरिया बन के नहीं हो, कि प्रभु भिखरिया बन के नहीं, राजा कल के गले कुंवरिया, प्रभु भिखरिया बन के। कहा हमारा शरीर है नाप लो। कहा तो फिर लंबे लंबे लेट जाओ। आज ब्राह्मण राजा बल की पीठ को नाप लिया। कहा ये शरीर तुम्हारा अब नहीं, ये मेरा हो गया, अब हमारी जो इच्छा है वो मैं करूंगा। राजा बल कहने लगे महाराज जो इच्छा वो करो। तो कहा सुनो, मंगवाया हल और फड़वा दिया पीठ। राजा आह तक नहीं किया। जब आह तक नहीं किया तो ब्रह्मण देव भगवान विष्णु खुश हो गए और कहने लगी क्या? मैं तुमसे बहुत खुश हूं और तुम मुझसे कुछ मांग लो। कहा विप्र कुछ मांग ले राजा, जो तेरे मन भाए मांग लो। तो राजा बल कहने लगे कि तुम यश मंगल सी क्या मांगो, हमसे मांगो ना जाए कि हमका क्या हो कौनी जगिरिया, क्या हो कौन जगिया, हरि हमका क्या हो कौन जगिरिया, प्रभु भी करिया बन के, कि प्रभु भिखरिया बन के नहीं हो, कि प्रभु भिखरिया बन के नहीं, राजा बन के गए कुंवरिया, प्रभु भिखरिया बन के। राजा बन के गए कुंवरिया। का मैं आपसे क्या मांगू महाराज?
अगर ठीक है, जैसे तुमने संकल्प मुझसे करवाया तो आप तिरबाचा भर लो, मैं मांग लूं। भगवान कहने लगे कि मांग लो, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो बैजनाथ कहें भक्त की और मित्र कथा सुन ले, यह रूप और यह हेत से नित मोहे दर्शन दे, कि आवो पवनो मोरी मोहरिया, आवो पवनो मोरी मोहरिया, आवो पवनो मोरी मोहरिया, प्रभु भी खरिया बन के हमारे श्री मुनौ रावत भैया जी हैं, जो यहीं के निवासी हैं। इनके करकलों द्वारा दरियापुर, क्षमा कीजिएगा, दरियापुर निवासी हैं। उनके करकलों द्वारा बड़ा सुंदर 21 रुपए का दान। मां भवानी के कल्याण बोलिए भक्त और भगवान की जय। कहा महाराज, हमारे 52 दरवाजे हैं, आपका 52 रूप है, जिधर मैं नजर घुमाऊं उधर आप हमको दर्शन दें, बस ये मांग रहा हूं। अब तो मामला गया फंस, मांगे गए पूत और मरी गवा। अब भगवान चक्कर मारना शुरू किया। राजा बल ने एक घुमाने वाली कुर्सी मंगवा लिया और बीच में बैठ गया और कहने लगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना पहनूंगा ना पहनने दूंगा, ना नहाऊंगा ना नहाने दूंगा। अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन भगवान परेशान चक्कर लगा रहे हैं, मोहरे मोहरे, इधर नजर घुमावे तो कि इधर घुमा दे, फिर उधर घुमावे। उधर लक्ष्मी जी इंतजार कर रही हैं कि भगवान कहकर गए थे कि अभी गया और अभी आया, और आज कई दिन हो गए हमारे स्वामी वापस नहीं आए। अब लक्ष्मी जी पता लगा रही हैं कि चाहे तू बता और चाहे ना बता, दीवाना ढूंढ ही लेगा तेरा घर का पता, दीवाना ढूंढ लेगा तेरे घर का पता। और चाहे तू बता चाहे ना बता, दीवाना ढूंढ लेगा तेरे घर का पता। लक्ष्मी जी ढूंढ रही है अपने स्वामी को, भगवान को, कि तू है लापता, तेरे घर का ना पता, तू है लापता, तेरे घर का ना पता। घर वाली ढूंढती है, घर वाले लापता। लक्ष्मी जी बहुत परेशान। उधर से नारद जी निकले, श्रीमन नारायण करते करते लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई कि बाबा बाबा, अरे इधर आ जाओ बाबा। नारद जी पहुंच गए, कहा बाबा आज 15 दिन हो गए हमारे स्वामी को अता पता नहीं है, आपको मालूम हो हमें बता दो। नारद जी कह लगे, क्या हम तुम्हारे स्वामी के पीछे पीछे घूमते हैं? अब लक्ष्मी जी रोने लगी और कहती क्या है, क्या कि काले काले कजरा काले, कजरा काले और काली बात
दरिया दहिया करिया होई गई, अरे दहिया करिया होई गई, आए ना करे जा ऊ हमारी दहिया करिया होई गई, आए ना करे जा तू हमारी दहिया करिया होई गई, आए ना करे जा पीली पीली सरसों फूली फूली पियरिया रे दहिया पियरी होई गई, कि दहिया पियरी होई गई, आए ना पियारा ऊ हमारी दहिया, आए ना प्यारा तू हमारी दहिया रो रही हैं और कहती क्या हैं क्या? कि हम बिरहिन के बड़ी कलेसवा, हम बिरहिन के बड़े कलेसवा, पिया परदेसवा गई रे, ओ पिया परदेसवा गईले, हम बिरहिन के बड़े कलेसवा, पिया परदेसवा गई रे, दादुर मोर पपिहरा बोले, दादुर मोर पपिहरा बोले, दादुर मोर पपिहरा बोले, दादुर मोर पपिहरा बोले, अरे राम तरसे नयनवा, हरे राम तरसे नयनवा, कतहो भेज नाही संदेशवा, पिया परदेसवा गईले, बताओ नारद जी जब देखा लक्ष्मी जी को बहुत उदास रो रही हैं, तो नारद जी कहने लगी कि ये मैया सुनो मेरी बात, कि तुम्हारी बलमा, कि तुम्हारी बलमा मैया, हर करें भूप कई नौकरिया तुम्हारी बलमा, अरे भूप कई नौकरिया तोहार बालमा, अरे भूप कई नौकरिया तुम्हारी बलमा, तोहार बलमा की तोहार बलमा, तोहार बलमा, करे भूप कई नौकरिया, मैया तुम्हारे पति हमारे पिता राजा बल के वहां नौकरी कर लिया है, राजा बल के एजेंट हैं और छूटे नहीं नौकरी हुई है परमानेंट। अब मेरी बात अगर नहीं मानती हो तो अपनी नजरों से जाकर देख लो। इतना कहकर नारद जी चल दिए। कहा बाबा वापस आ जाओ। नारद जी फिर मुड़े, कहा मैया बताओ। कहा बाबा फिर कैसे छूटेंगे। कहा देखो एक दिन बचा है छुड़ाने का, परसों महीना भादों का, आज है सावन, कल है हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्योहार जिसे कहते हैं रक्षाबंधन। तो सज धज करके 16 श्रृंगार करके राखी का धागा, सोने का, सोने की थाली और कुछ मीठा रख लो, अच्छा चावल रख लो, हल्दी रख लो और चली जाओ। तो राजा बल को पहना दो राखी, बना लो भैया और छुड़ा लो।
नारद जी गए चले। जब नारद जी चले गए तो लक्ष्मी जी सोने की थाली, अच्छा चावल, हल्दी, मीठा, राखी का धागा रख करके और चल दिया। अरे धीरे धीरे पौआ, धीरे 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 धीरे, और धीरे धीरे पौआ धरल बड़ी धनिया, धीरे धीरे पौआ धरल बड़ी धनिया, ये चढ़ल जवनिया। धीरे धीरे पौआ धरल बड़ी धनिया, ओ जिनकर चढ़ल जवनिया, ओ जिनकर चढ़ल जवनिया, धीरे धीरे पौआ धरल बड़ी धनिया, जिनकर चढ़ल जवनिया। धीरे धीरे पौआ धरल बड़ी धनिया। लंबा घूंघट है। लक्ष्मी जी पहुंच गई। जब लक्ष्मी जी पहुंच गई तो देखा क्या कि हमारे भगवान दौड़ते हुए उधर गए, फिर इधर आए, फिर उधर गए, फिर इधर आए। नजदीक जब पहुंच गई तो लक्ष्मी जी कहने लगी, कौन तमाशा बनाए घूमत, 15 दिन भाई घर द्वार छोड़, बड़े बड़े पांव फूले पड़े, कौन तमाशा बनाया घूमत। भगवान ने देखा लक्ष्मी जी आगे, कहा हे लक्ष्मी, कहा लक्ष्मी नहीं, चलो घर। डांट दिया तो भगवान बड़े नम्रता से कहने लगे, हे लक्ष्मी सुनो मेरी बात, कि इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, खुशी से जो भी जीता है, खुशी से उसी को जीने दो। खुशी से कोई जीता है, अरे कहा देवी, इसका राज मत समझो और किसी तरह से जिस काम के लिए आई हो वो काम बना लो और हमको इस बंधन से छुड़ा लो। छुड़ा लो। के लक्ष्मी जी इशारा समझ गई और आगे चल दिया। राजा बल बैठा है। राजा बल देखा कि कोई नई नवेली घूंघट में नारी आ रही है, पूछने वाला है कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारा मुझसे काम है। तब तक उसी घूंघट के अंदर से लक्ष्मी जी बोल पड़ी और कहने क्या लगी कि अयो अयो जी अयो बिरना, आई है तेरी बहना, लियो तो हाथू दहीना, राखी मैं बांधू तेरे हाथों में। ओ अयो अयो जी अयो बहना, आई है तेरी बहना, जाओ तो हाथू बहना, राखी में बांधू तेरे। ओ अयो जी अयो बिरना, आई है तेरी बहना। राजा सोच रहा है कि आज तक मेरे कोई बहन नहीं, और ये बहन कहां से आ रही, कहां से आई हो। लक्ष्मी जी कहती हैं, भैया क्या काली उमरिया रही तुम्हारी, मैं ब्याही गई ससुरारी। बाली उमरिया बड़ी मुसीबत तुम पर फिरना, देखन पहना आई, या है हमारो पहना, लावो तो हाथू दहीना, राखी मैं बांधू तेरे हाथ में। अयो
भैया तुम्हारी छोटी उम्र थी, तुम्हारा हमारा विवाह पिताजी ने कर दिया। मैं अपनी ससुराल में चैनो अमेन से रह रही थी, लेकिन मैंने सुना तुम पर मुसीबत आ गई और त्योहार भी आ गया, तो मैंने सोचा एक पंथ दो काज हो जाएं। राजा का दिमाग कुछ ठंडा पड़ा तो कहने लगा क्या कि अरे अयो अयो जी अयो बहना, लीजो तो हाथू दहीना, राखी तुम बांधो मेरे हाथों। अयो अयो जी अयो बहना, लीजो तो हाथू दहीना, राखी तुम बांधो मेरे हाथ। पकड़ी कलाई ली बिरना की, राखी दई पहराई। पकड़ कलाई ली बिरना की, राखी दई पहराई। माथे टीका लगा दिया, फिर खिला दिया है मिठाई। जुग 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 तो जियो बिरना, क्या है हमारो बहना, राखी मैं बांधू तेरे हाथ। माथे टीका लगा दिया और राखी का धागा बांध दिया और मुंह मीठा कर दिया। जैसे ये किया वैसे राजा बल कहने लगा, वारी बहन तू बहुत अभागिन जो आज मेरे से मुलाकात हुई, मुझसे तू कुछ मांग ले। लक्ष्मी जी कहने लगी, भैया मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, हमको भगवान ने सब कुछ दिया है। आज जब बार बार कहा तो कहा भैया ठीक है, अगर देना चाहते हो तो हमें तिरबाचा दे दो तो मैं मांग लूं। तो राजा बल कहने लगा कि ये बहन तिरबाचा के चक्कर में मत फंस। तिरबाचा एक देखो भरा है तो 15 दिन हो गए दरवाजे दौड़ लगा रहा। आखिर में जब लेने से इनकार कर दिया तो राजा बल ने कहा कि ये तो मेरी बहन है, एक परदेसी आकर के मेरी पीठ फाड़ दिया। बहन जो मांगेगी वो मिलेगा, जो मांगेगी वो मिलेगा। तिरबाचा दे दिया तो लक्ष्मी जी कहने क्या लगी क्या कि भैया कि हमारी बलमा अरे खड़े तुम्हारी दुवरिया घूंघट उठाओ। उसी समय कि तुम मेरी बहन हो और ये तुम्हारा पति है, तो ये मेरा कौन हुआ? बहन ही हुआ ना। अब घूंघट उठाओ। लक्ष्मी जी ने फौरन घूंघट उठाया। लक्ष्मी उधर देखा कि वो पहरेदार नहीं, भगवान विष्णु खड़े। आज राजा बैल भागता हुआ अपने भवन को जाता है और अपनी रानी पिंगला को बुला करके लाता है कि रानी अगर तुम शिक्षा न देती तो आज हमारे घर में भगवान नहीं आते। आज दर्शन किया। अंतिम लाइन कवि ने लिखा है, कहा मांग लो। तो राजा बल ने कहा कि महाराज आपके दर्शन हो गए, बस यही काफी है और वरदान देना है, तिरबाचा दे दो कि मैं दानी हूं और मेरे राज्य में लक्ष्मी की बरसात होती रहे, वो मेरा सदा दान चलता रहे। अंतिम लाइन कवि ने लिखा है, ओ लक्ष्मी और विष्णु फिर दर्शन दीना।